अगर आप एक iOS डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हैं, तो यकीनन आप उस एक आम परेशानी से वाकिफ होंगे जो टीम की रफ्तार को धीमा कर सकती है और काफ़ी सिरदर्द भी पैदा कर सकती है। आज हम सीधे उसी समस्या की तह तक जाएंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कई सारे डेवलपर्स एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, तो वो कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर iOS डेवलपर्स इसका जवाब तुरंत जानते होंगे। जी हाँ, स्टोरी बोर्ड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स ये किसी भी स्मूथ चल रहे प्रोजेक्ट में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस समस्या को समझने और हल करने के तरीके हैं और हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम यही होता है कि ये समझा जाए कि वो होती ही क्यों है। तो स्टोरी बोर्ड्स में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए इतना आसान निशाना बना देता है? ये स्लाइड सीधे समस्या की जड़ को दिखाती है। एक तरफ है स्विफ्ट कोड जो इंसानों के लिए लिखा गया है, साफ सुथरा और समझने में आसान, और दूसरी तरफ है स्टोरी बोर्ड का XML। ये मशीनों के लिए है, बहुत घना, जटिल और ऑटो जनरेटेड आईडीज से भरा हुआ। अब गिट के लिए इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के फर्क को समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और बस यहीं से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पहली बात, स्टोरी बोर्ड सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि जटिल XML हैं। दूसरी बात, जब दो लोग एक ही चीज बदलते हैं तो गिट कंफ्यूज हो जाता है। और तीसरी बात, कभी-कभी स्क्रीन पर बस एक बटन को थोड़ा सा हिलाने पर ही XML में दर्जनों लाइनें बदल जाती हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट की संभावना और बढ़ जाती है। तो अब जब हम जानते हैं कि समस्या क्या है, तो इसे रोकें कैसे? क्योंकि सच तो यही है, सबसे अच्छा तरीका ये पक्का करना है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। यहां रोकथाम के लिए कुछ बहुत कारगर रणनीतियां हैं। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत कॉन्फ्लिक्ट मुक्त वर्कफ्लो टिका होता है। बड़े स्टोरी बोर्ड को तोड़ना, दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स के लिए XIBs का उपयोग करना, ये तय करना कि कौन किस पर काम कर रहा है, और टीम से बात करना। आइए इनमें से हर एक को थोड़ा और विस्तार से देखें। ये शायद सबसे असरदार रणनीति है, उस मेगा स्टोरी बोर्ड से बचना। जब आपके पूरे ऐप का UI एक ही विशाल main.storyboard फाइल में रहता है, तो ये लगभग तय है कि कई डेवलपर्स एक दूसरे के काम में टकराएंगे। ये सीधे सीधे मुश्किलों को दावत देने जैसा है। तो असल में इसका मतलब क्या है? एक बड़ी फाइल रखने के बजाय आप ऐप को उसके फीचर्स के हिसाब से छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में बांट देते हैं। लॉगिन के लिए एक अलग स्टोरी बोर्ड, होम स्क्रीन के लिए दूसरा और प्रोफाइल के लिए तीसरा। इस तरह अलग अलग डेवलपर्स एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना आराम से काम कर सकते हैं। दूसरी रणनीति दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर फोकस करती है। UI के वो छोटे छोटे हिस्से जो पूरे ऐप में बार बार इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोई खास बटन या टेबल सेल, उन्हें स्टोरी बोर्ड में कॉपी पेस्ट करने के बजाय अलग XIB फाइलों में बनाएं। इससे न सिर्फ कोड साफ रहता है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स का एक और बड़ा कारण भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने रोकथाम के बारे में बात की, लेकिन चलिए ईमानदार रहें। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स फिर भी हो ही जाते हैं। जब ऐसा होता है तो घबराना नहीं है। एक शांत और व्यवस्थित तरीके से इसे हल करने की एक प्रक्रिया है। ये रही वो प्रक्रिया। सबसे पहले कोड को टेक्स्ट एडिटर में देखें ताकि समझ सके कि गिट आखिर कहाँ कंफ्यूज है। फिर ध्यान से चुनें कि कौन सा कोड रखना है। इसके बाद स्टोरी बोर्ड को Xcode में खोलकर ये पक्का करें कि सब कुछ अभी भी जुड़ा हुआ है, यानी आपके बटन और कनेक्शंस टूटे तो नहीं हैं। और अंत में ऐप को अच्छी तरह से टेस्ट करें। और ये सबसे जरूरी नियम है, गिट या Xcode के सुझावों को आंख बंद करके स्वीकार करने का मन कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। स्टोरी बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको खुद फैसला लेना होगा, वरना आप आसानी से अपना UI तोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स भी हैं। गिट क्रैकन या टावर जैसे टूल XML में हुए बदलावों को विजुअली दिखा सकते हैं, जिससे यह तय करना आसान हो जाता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। Xcode का अपना सोर्स कंट्रोल भी काफी मददगार हो सकता है। तो आखिरकार हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? ये किसी खास टूल या ट्रिक के बारे में नहीं है। ये एक अनुशासित प्रक्रिया बनाने के बारे में है जिसका आपकी पूरी टीम पालन करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्टोरी बोर्ड एक शक्तिशाली टूल हो सकते हैं, यहां तक कि बड़ी टीमों में भी। कुंजी ये है कि उन्हें बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए। एक स्पष्ट संरचना, टीम के भीतर अनुशासन और खुला संचार ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपनी टीम की प्रक्रियाओं के बारे में सोचें। क्या आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने और हल करने के लिए एक स्पष्ट योजना है, या बस उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सही प्रक्रिया अपनाने से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है।
उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके काम आएगा।